नमस्कार दोस्तों। 13 साल का एक लड़का रात को 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना कोई पैसा, बिना कोई भय के, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से यह राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। यह कहानी उस संत की है जिसे हिंदू भी मानता है और मुसलमान भी। आइए समझते हैं प्रेमानंद जी महाराज की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे, उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और उनकी माता रमा देवी बहुत ही गहरे धार्मिक विचारों वाली थी। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे। बाद में पिता ने भी संन्यास ग्रहण किया। बचपन से ही वह अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में रुचि लेते थे, वहीं अनिरुद्ध अपना समय भक्ति और शास्त्र पठन में लगाते थे। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें, श्री सुख सागर और अन्य पुराण का अध्ययन करते। घर में जब भी कीर्तन होता तो वह पूरे मन से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड गाते। आगे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। जब वो 9वीं कक्षा में आए तो उन्होंने अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया और एक दिन यह बात उन्होंने अपनी माँ से कही। तो माँ ने सोचा कि बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। यह सोचकर फिर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गईं। लेकिन अगले ही दिन प्रातः काल लगभग 3 बजे पूरा घर गहरी नींद में था। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, घर से निकल गए। जब वह घर से निकले तो सिर्फ 4 चीजें ली, एक गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और चादर। रात के अंधेरे में जब वह घर से निकले और लगातार 15 किलोमीटर तक चलते रहे, सुबह होने तक वे जंगल के एक विशाल शिव मंदिर पहुंच चुके थे। मंदिर पहुंचकर वह भूखे प्यासे 14 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे। दोपहर के 12 बजे तक उनकी भूख बढ़ती गई और तभी वह ध्यान लगाने बैठ गए। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान तोड़ा तो उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास स्वामी रहते हैं? मैं उनके लिए दही लेकर आया हूँ, लेकिन अब तो वो हैं ही नहीं, तो अब इसे तुम पी लो। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे से 4-5 लोटे दही पिया। घर वालों को पता चला कि वो घर से भाग आए हैं तो वह उनकी तलाश में निकल पड़े। 3 दिन की तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में एक गोरा सा लड़का बैठा हुआ है। तो पूरे परिवार वाले उस मंदिर की ओर गए। जब अनिरुद्ध ने अपने परिवार वालों को आते हुए देखा तो उनके मन में सम्मान और भय दोनों उठ पड़े। उनके पिता ने 2 बार कहा कि उठ जाओ, लेकिन वह फिर भी ध्यान अवस्था में बैठे रहे। और तीसरी बार जब कठोर अवस्था में कहा कि उठ जाओ, तभी अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा कि मेरी यह जिंदगी अब भगवान के नाम हो गई है। उनको गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम चाहे बंजर जमीन पर भी बैठोगे तो वहाँ पर फूलों की बरसात होगी। उस दिन के बाद महाराज अपने माता पिता से कभी नहीं मिले। अब वह बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। नैतिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले चुके थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन उसके बावजूद ही वह जीवित हैं। यह सब भगवान की कृपा से ही हो पाया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो मैंने चाणक्य की राजनीति के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक कर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।